चलिए जी, बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज कहती है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात करते हैं, देखो इसके बारे में। आप बिल्कुल शांत पानी की झील है और उसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर ऊपर से पुल पे से आपने नीचे फेंक दिया, तो क्या होगा, ऐसे गोल गोल सर्कल बनने लगेंगे, फिर बड़ा सा, फिर और बड़ा सर्कल बनेगा और फिर वो किनारे पे जाके वो लहर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सर्कल बनते हैं ना, ये जो सर्कल बनते हैं, इस बात पे गौर करो। ये जो सर्कल बनते हैं, ये जो सर्कल बनेगा आपका, ये बनेगा रेडियस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी रेडियस छोटी है, छोटा सा सर्कल बनेगा। जैसे पत्थर नीचे और नीचे गया, मान लो ये सरफेस है, यहाँ से आपने पत्थर गिरा तो यहाँ से इतने नीचे गया तो इतनी रेडियस मान के एक सर्कल बन गया। फिर यहाँ से पत्थर और नीचे गया तो इतनी रेडियस मान के यहाँ तक एक सर्कल बन गया। फिर पत्थर और नीचे गया तो इतनी रेडियस मानते हुए ये रेडियस यहाँ आ जाएगी और एक सर्कल और बन जाएगा। तो ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं रेडियस की वजह से। यानी कि जो ये इंक्रीजिंग, जो ये बोला है ना इन्होंने कि ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव है ना। इस बात का मतलब ये है कि रेडियस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, या सरकमफ्रेंस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब सरकमफ्रेंस तो तभी बढ़ेगी ना जब सरकमफ्रेंस तो रेडियस पे डिपेंड करती है ना, तो रेडियस बढ़ रही है तो सरकमफ्रेंस बढ़ रही है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को। तो ये सिंगल यूनिट है ना, तो इसलिए मैंने आइडिया लगाया यहाँ पर, वो पर सेकेंड दे रखा है, इसलिए मैंने आइडिया लगाया यहाँ पर कि टाइम के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन दे रखा है आपको रेडियस का। ठीक है जी, देखो फिर उन्होंने पूछा कि किस स्पीड से एरिया इंक्रीज करेगा अगर रेडियस को हम 8 सेंटीमीटर लिख ले। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, असली बात है समझने की कि क्या गिवन है। हमने लिख लेते हैं हम कि आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें गिवन हो गया रेडियस का डिफरेंशिएशन टाइम के अकॉर्डिंग डी आर ओवर डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस की जगह हमें 8 सेंटीमीटर यूज़ करना है। जो हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा डी ए ओवर डी टी। हम जानते हैं कि ए क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए ओवर डी टी बना। पाई ऐसे ही आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r आएगा, पावर का हुआ ये। अब इस r का करेंगे तो डी आर ओवर डी टी आएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। हमारे पास r की भी वैल्यू है, हमारे पास डी आर ओवर डी टी की भी वैल्यू है। हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। लिख दिया हमने कि ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी ए ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी पाई ऐसे ही, 2 ऐसे ही, आर की बजाय रख दिया 8, डी आर ओवर डी टी की जगह रख दिया 5, 5 दूनी 10 और इंटू 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है, पर हम यूज़ करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग पर सेकेंड। तो आप लिखोगे कि एरिया इज इंक्रीजिंग एट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इजी लग रहे होंगे आपको, क्वेश्चन को पकड़ना इजी लग रहा होगा। आप इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इन पे अच्छी सी पकड़ हो जाएगी। बिल्कुल देखते ही समझ में आएगा क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करना है। और यही सबसे बड़ा खेल है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।